अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा कंटेंट पसंद करते हैं और शेयर करते रहते हैं इर्द गिर्द सोशल मीडिया पे, तो ज्वाइन करते रहा करें, देखते रहा करें, क्योंकि भाई हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और बनाम सरकार का मकसद है कि सरकार के नाम वो तमाम तर जो अवामी मसाइल हैं जो आवाम नहीं पहुँचा पाती, तो बनाम सरकार के नाम वो लेकर के आए। ख़वातीन और हज़रात, अभी फिलहाल हम आज के टॉपिक में जो बात करेंगे वो एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। भैया कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा सीएम पंजाब फैसलाबाद आई, बड़ा गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल किया गया और सारे फैसलाबाद ने उनको बड़ा पुरजोश वेलकम किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। उनका यहाँ पर आना, उनकी आमद खुशनवीद हो और बेहतरी के लिए आने वाले दिनों में चीज़ें हों, अल्लाह करे जनाब, ये हमारी दुआ है। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे मसाइल हैं फैसलाबाद में जिन पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा का आना और जिस तरह से उन्होंने अपने उस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें अनाउंस की हैं, मतलब अगर उसमें से 50% भी हो जाती हैं तो यकीन माने फैसलाबाद बहुत खुश होगा और तरक्की की राहों पर गामजन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हर शहर, हर सूबा या हर मुल्क तब तरक्की करता है जब उसकी आवाम तरक्की करती है। तो आवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स और क्या क्या प्लान जो कि मिस मरीम नवाज़ साहिबा ने अनाउंस किए हैं, कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा और फिर इस हवाले से हम कुछ अवामी राय भी लेंगे और कुछ जो ताजिर बरादरी है उससे भी मुलाकात करेंगे, और जो दुकानदार हजरात हैं या जो आम आवाम के लोग हैं, इन सब से एक मिली जुली राय लेने की कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत की अब तक जो परफॉर्मेंस है वो हम सब ने, आपने, मैंने, हम सब ने देखी है। लोग मुतमईन भी हैं, कुछ लोग मुतमईन नहीं भी हैं। तो ये जो इनिशिएटिव्स और ये जो ऐलानात करके गई हैं मैडम, इसके कितने मुस्बत असरात आने वाले दिनों में नजर आते हैं और इसमें से कौन कौन सी चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं आने वाले वक्त में। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि मेट्रो बस का आगाज़ किया जा रहा है और इसके साथ साथ स्पीडो बसें जो शहर के अंदर लोकल रूट्स पर चलेंगी उनके हवाले से भी अनाउंसमेंट करके गई है मैडम। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल का सफारी पार्क है, इंटरनेशनल लेवल का IT सेंटर है, इसकी भी जो अनाउंसमेंट है वो मैडम मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो करके गई हैं। मतलब ये कहा जाए कि मरीम नवाज़ ने फैसलाबाद शहर को नवाज दिया तो ये गलत नहीं होगा कहना। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ को फैसलाबाद डिवीज़न में जारी सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोजेक्ट्स और अमन अमान की सूरत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और उनकी तरफ से जो ऐलान किए गए उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान का दूसरा IT सेंटर और सफारी पार्क बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। बैनुल-अक़वामी मेयार का सफारी पार्क बनाया जाएगा, ये मरीम नवाज़ साहिबा का कहना है। और शहर में अगले साल से मेट्रो बस प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा फैसलाबाद में बैनुल-अक़वामी मेयार का सफारी पार्क, रोटी, आटा और अशिया खुर्दनोश के नर्ख पर मुकम्मल कंट्रोल रखने और कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत भी मैडम करके गई हैं। ख़वातीन हज़रात, ये तो वो मोटी मोटी डिटेल्स हैं जो कि मैडम ने अनाउंस की हैं। अब इनमें से कौन कौन सी अनाउंसमेंट्स जो हैं वो आने वाले दिनों में हैपन होती हुई दिखाई देती हैं, जो डेफिनेटली हम आने वाले वक्त में देख लेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है और इस वक्त लोगों का मैडम की आमद पर क्या रद्द अमल है, लोगों का क्या कहना है, जो ताजिर बरादरी है उसका क्या कहना है, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका क्या कहना है, एक आम आदमी क्या सोचता है कि अगर उनकी सीएम पंजाब अगर उनके शहर आई हैं, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट्स करके गई हैं, तो क्या उससे उनको कोई फ़ायदा नज़र आता है? क्या आवाम इन सारी अनाउंसमेंट से मुतमईन है या उनकी थॉट कुछ और है? सो आइए जानते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार में। ख़वातीन हज़रात, अभी हम कुछ अवामी बात करते हैं और मैडम की आमद पर अवामी राय क्या है वो भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अब इतने बड़े ऐलानात कर दिए हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी फैसलाबाद को दे दी है, खुशखबरी नहीं बल्कि खुशखबरियाँ जो है वो सुना दी हैं मैडम ने, और इतने इकदामात और इतने प्रोजेक्ट्स पर बात हो गई है। अवामी राय इस पर क्या है, थोड़ा अवामी राय भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? शहजाद खान। शहजादी, क्या करते हैं आप? मैं टेक्सटाइल का बिजनेस ये तो आप अभी यानी रहते फैसलाबाद में ही हैं? फैसलाबाद मकामी। अच्छा, मैडम होकर गई हैं फैसलाबाद में और आमद पर उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट्स कर दी है। आप मुझे बताएं, फैसलाबाद में कब बड़े बड़े मसले कौन से हैं जो आपके नज़दीक है सबसे पहले होने चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पानी का ही मसला नहीं ख़त्म होता। सीवरेज इशू है वो तो रहता ही है। दूसरा आप ये देखेंगे यहाँ कितनी टेक्सटाइल बंद हो गई है, आवाम सड़कों पे है, लोगों से एक टाइम का खाना नहीं खाया जा रहा। जो लेबर दिहाड़ी लेती थी ना 1000 रुपया, वो 600 पे भी आ रहे हैं। देखें कितना जुल्म है, महंगाई इतनी है। अगर बंदे पैसे लेके जाते हैं ना, अगले दिन उन पे 100 रुपया भी नहीं होता है पास, फिर एडवांस लेते हैं। ठीक है, मेरे पास माशाल्लाह कोई 10-12 लड़के काम करते हैं।
सुबह को शाम को पैसे देता हूँ, सुबह फिर वो बेचारे खाली होते हैं। कितना जुल्म है उनके साथ। अच्छा, अभी बिजली के बिलों का जो रिलीफ 2 महीने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था, ठीक है, कि अगस्त और सितंबर के बिलों में आपको रिलीफ मिलेगा, मिला आपको रिलीफ? वो क्या मिलना था अब आप खुद बताएं। आप आपके 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 बिलों में कमी हुई है? मतलब आपको जो बिजली के बिल आए उसमें आपको कुछ कमी महसूस हुई? भाई आप गरीब से पूछ के देखें, बिल लोगों ने अपनी चूड़ियाँ हर चीज़ बेच दी है। मेरे पास एक बंदा काम करता है, बेचारे ने बेटी की ना वो जहेज़ के लिए फ्रिज वगैरह ली थी, वो भी बेचनी पड़ गई उसे। बिल शिल जमा कराने के लिए रिलीफ इस हुकूमत में नहीं मिला। सही पूछे तो नहीं, देखें, अब रिलीफ अब नहीं है, चलो कभी बाद में रिलीफ मिल जाएगा। अब देखें, जो जिस रिलीफ की बात हमने भी की है, अब वो मुद्दत तो ख़त्म हो गई, 2 महीने की बात थी। अब आपको क्या लगता है, बिलों में फिर इजाफे होंगे, जंप लगेगा रेट्स में और फिर मुश्किलात होंगी आवाम के लिए? आप यकीन माने, अब भी मैं बिल नहीं लेके आया हूँ, आपको बिल दिखाता जो रिलीफ कह रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने बैक टैक्स लगा दिए हैं, जो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है टैक्स किस चीज़ का दे रहे हैं। ठीक है, अब एक नया काम किया है इन्होंने कि जी को प्रॉपर्टी लेंगे, उसमें बेचने वाला भी फाइलर हो, खरीदने वाला भी होना चाहिए। अब बात सुने, जो गरीब बंदा है उस पे बेचारे पे कोई एफर्ट ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए फाइलर होएगा, वो हिसाब कहाँ से देगा? पहले तो उसे ये बताना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी फाइलर होता क्या है? हाँ, प्रॉपर्टी मैंने लेनी कैसे है, अच्छा फिर वो हिसाब देगा मैंने बेची कैसे है। आगे वकील पे आप चले जाएं, फाइलर की फीस 1000 थी, अब वकील 10,000 मांग रहे हैं। आपकी मजबूरी भी देनी पड़ती है। आगे रिटर्न का हिसाब देंगे, वो अलहदा उसे देना पड़ेगा। आप बताएं गरीब की सैलरी कितनी है? टेक्सटाइल ने 37,000 किया है, ठीक है, शाह ताज ने, शाह गाम ने, मैगना टेक्सटाइल ने, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम 37,000 देंगे। ठीक है, आप ये देखें उन्होंने ड्यूटी 8 से 13 घंटे पे ले गए हैं, वो ज़्यादती नहीं है। क्या फ़ायदा हुआ 37 होने का? 8 घंटे ड्यूटी है, वो 13 पे चली गई है। अब आप खुद ये तो बाकी बड़ा मुश्किल है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मधु करता हूँ, हमारे बड़े प्यारे दोस्त मेरे भाई मोहम्मद नवीद भाई हैं। आप जो मदीना मार्केट है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, और ऑफ कोर्स जो प्रेसिडेंट बंदा होता है, जो सदर होता है, जो किसी भी जो पार्टी को लीड कर रहा होता है या जो किसी भी कमेटी को लीड कर रहा होता है, ठीक है, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और वो बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मसाइल का पता होता है। तो अभी जो राय इनकी है मैडम की आमद पर, वो बड़ी ज़रूरी है। नवीद भाई, शामदीद सबसे पहले तो जी खैर बिस्मिल्लाह जी। वेलकम करते हैं आप मैडम को, फैसलाबाद होकर गई हैं। जी वेलकम करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे वेलकम, क्योंकि वो अनाउंसमेंट हमारे लिए हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कर गई हैं। हाँ जी। और अगर तो वो उसमें फुलफ़िल कर जाएं तो वो हमारे फैसलाबाद के लिए 4 चांदी लग जाएगी। अच्छा नवीद भाई, मुझे सबसे पहले आप बताएं, आप पूरे शहर में घूमते हैं, देखते हैं, कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको लगता होने वाली, फिर मैं आपको बताता हूँ ये अनाउंसमेंट्स में चीज़ें शामिल थी या नहीं थी। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात है ना, हमें चाहिए मेडिकल और एजुकेशन, और बच्चों के लिए खेल के लिए को मौके चाहिए, जो कि हमारे फैसलाबाद के लिए बिल्कुल ही हुकूमती सतह पे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में हैं। हमारा छोटा सा शहर है, हमारा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, जैसे लाहौर है वो बहुत बड़ा है। हमारे लिए ये मेट्रो शेट्रो जो है ना, ये बाद की ज़रूरियात हैं, ये नहीं है कि हमारी वो ज़रूरियात नहीं है। स्पीडो बस है, मेट्रो बस है, ये सारे मंसूबे भी मैडम कह के गई हैं कि फौरी तौर पर अगले साल शुरू करें। वो ज़रूरियात में शामिल ज़रूर हैं, लेकिन जो सबसे बुनियादी ज़रूरत है वो हमारी मेडिकल की तरजीहात में शामिल होना चाहिए, और बच्चों की जो है खेल कूद के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम को जो है ना वो मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। एजुकेशन हमारा जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सारे बैठा हुआ है, काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है, ठीक है ना, काफ़ी हद तक नई भर्तियाँ हो रही नहीं, पुरानों को निकाल रहे हैं, ये बड़ा सिस्टम अभी चल रहा है, बड़ी तकलीफ से बात है। और जो बच्चा प्राइवेट पढ़ रहा है उसकी भी एजुकेशन बस ऐसे ही है, स्कूल जाते हैं वो कहते हैं ठीक है जी आप ये पढ़ लें और घर से पढ़ के आ जाएं, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। इवन के एक स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है, अब स्कूल का नाम मैं कोट नहीं करूँगा, नाम बहुत बड़ा है हमारे फैसलाबाद का। पेरेंट टीचर्स मीटिंग पे मैं गया तो उधर उन्होंने बोला जी कि जी, मैंने कहा जी आप बच्चों को पढ़ाते क्या हैं, और मैडम सीनियर तरीन मैडम, उसके जो मतलब जवाब थे ना, आर्गूमेंट्स, वो सुन के मैं शर्मिंदा हो गया। कहती जी 45 बच्चे हैं, 30 मिनट होते हैं, हम तो 1 मिनट भी एक बच्चे को नहीं दे सकते।
हम भी पढ़े हैं जी, हम मतलब हमारे दौर में 71 बच्चे होते थे, पीरियड हमारे टाइम में भी 30 मिनट का होता था, और जो टीचर की नज़र थी वो एक एक बच्चे पे होती थी, हाँ भाई ये है ये है ये है ये है। और अब का सिस्टम जो है वो सिर्फ वही है कि जी ठीक है बूटी लगाएं, हमने आपको ये दे दिया है, इसे आप याद कर लें, पेपर इसी में से आना है। अच्छा मैडम ने नवीद भाई अभी दो और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें अनाउंस की हैं। एक तो आईटी सेक्टर, उन्होंने कहा है कि जो प्रॉपर एक आईटी सेंटर बनाया जाए, जैसे कि लाहौर में अरफा करीम है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आईटी सेक्टर फैसलाबाद में तामीर किया जाए, ताकि एक तो आईटी सेक्टर को फ़रोग मिले, सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं, आईटी सेक्टर के जो इंजीनियर्स हैं, उन्हें काम करने के मौके मिलें, बाहर से पैसा आए। अभी भी जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो बाहर से आउटबाउंड हो रहे हैं और बाहर से पैसा ला रहे हैं पाकिस्तान में, पैसा ला रहे हैं जी। तो मैं उनके लिए एक सेंटर बनाया जाए, और सफारी पार्क जिसमें नायाब जानवर जो हैं वो लाए जाएं, और बच्चों के लिए और लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ा सफारी पार्क भी फैसलाबाद शहर में बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अरफा करीम की, ये उनकी बड़ी अच्छी काविश है, अगर वो इससे फुलफ़िल करने में कामयाब हो जाए तो ठीक है। अरफा करीम का एक इधर भी सेंटर चल रहा है और वो बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, नो डाउट उनका जो तरीक़ाकार है उससे सेटिस्फाइड हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आईटी सेंटर इधर बनता है, हमारे फैसलाबाद में बहुत पोटेंशियल है, और एक प्रॉपर हब अगर बन जाए तो बड़ी बात है। बहुत ज़हीन बच्चे हैं हमारे, हमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है बच्चों को पॉलिश करने की, ठीक है ना। जाहिर सी बात है जब उन्हें मौका मिलेगा वो खुद ही पॉलिश होंगे, और अगर हम उन्हें मौका ही नहीं देते पॉलिश होने का तो फिर वो जो है ना, हमारा 80% से ज़्यादा जो बच्चा ना वो डीमोटिवेट हो के पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। तकरीबन लाखों रुपए कह रहा हूँ, लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो जा चुके हैं। जो हमारे हीरे हैं ना जी, मैं उनको तशबीह देता हूँ हीरों से, कि जो हमारे हीरे हैं ना वो छोड़ चुके हैं, ठीक है ना। और कॉन्टीन्यूसली ये जो है ना ये चेंज चल रही है कि ठीक है जी आ जाओ जी। और कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो कहते हैं ठीक है जी हमें ये नहीं चाहिए, हमने अपने पाकिस्तान के लिए काम करना है। वो थोड़ा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये कि अपने पाकिस्तान के जी मैं करता हूँ मुखले से अपने कंट्री के, मुझे भाई डॉलर आ रहे हैं, मुझे 1000-1500 डॉलर बहुत है महीने का, मुझे इतना आ जाता है, मेरे लिए यही बहुत, मैं यहीं बेहतर हूँ, यहीं बैठा ठीक हूँ, मैं ठीक है, कम से कम और कुछ नहीं, मैं अपने मुल्क के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनको, उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम बच्चों को जो है ना वो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दें, ताकि बच्चे जो हैं वो आपसे सीखें, और सीखने के बाद जो है अपने मुल्क की तरक्की के लिए ना उसमें कौमती सतह पे भी नवीद भी हो सकता है। देखिए जिस तरह से अरशद नदीम एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने। अरशद नदीम को आपने एक मिसाल बना दी है पूरी दुनिया में, जितना आपने उनको नवाज दिया है, आपने उनको अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छी बात है। ये हर बच्चा अरशद नदीम बन सकता है अगर उसे अपॉर्चुनिटी दी जाए। पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है स्पोर्ट्स में स्पेशली, सर हर चीज़ में जो है ना वो टैलेंट मौजूद है। मतलब आप छोटे से बच्चे को भी लेंगे ना उसमें भी टैलेंट मौजूद है। अभी भी आप देख लें, मतलब बहुत से जो कोर्सेज हैं उनमें टॉप जो किया है हमारी कराची की बच्ची ने भी किया है, सर्टिफिकेट लिया है। कितनी एज है उसकी? पैगाम देंगे इन दी एंड के जो मैडम को सबसे पहले किन मंसूबों पे पहले काम करना चाहिए? मैडम को जी सबसे पहले जो है आईटी पे काम करना चाहिए उसके, क्योंकि आईटी में अगर काम करते हैं वो इंटरलिंक है एजुकेशन के साथ। सबसे पहले इस्लाहात जो चाहिए हमें वो एजुकेशन में चाहिए। अगर बच्चे को शुरू से ही पॉलिश करके आगे भेजेंगे तो वो सब कुछ कर सकता है। और हमारे बच्चों में इतना पोटेंशियल है कि हम सब कुछ करने के लिए अपनी हर चीज़ दांव पे लगा देते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं ठीक है जी ये हाँ ठीक है करना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो उन्होंने कहा जी थीम पार्क बनना है, अगर तो थीम पार्क बन जाता है, अल्लाह करे बन जाए, और अगर बनता है तो गट वाला बेचारा जो कहीं उसमें गिनती के 2-4 थीम के हमें नजर आते थे वो भी नज़र नहीं आते। वो एक आध बंदर किसी न किसी केज में नजर आ जाता, बच्चों को वो भी नहीं। अब मैं उसी तरफ आने लगा हूँ कि हमारे पास जब हम छोटे छोटे थे तो हम यहाँ से घट वाले जाते थे, क्या जी ले असी चिड़ियाघर चले हैं, ठीक है, साथ में नहर पे नहाना और चिड़ियाघर देखना, मतलब ये शौक़ था। अब उसको भी जो है ना हमने उजाड़ के रख दिया। बात यह है कि थीम पार्क बने उस पर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हमारे टैक्सेस से बनता है, और अगर उसकी केयर होगी तो फिर हमारे लिए वो काबिल फ़ख्र भी है, काबिल सताइश भी है, और हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है। उसमें एनवायरनमेंट भी अच्छी होगी। और जो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कहना चाहता हूँ कि
हमको या हमारे फैसलाबाद में कम से कम एक शजरकारी मुहिम सरकारी तौर पे चलाई जाए, ठीक है, और बाकायदा उसकी प्लांटिंग होनी चाहिए। पिछले दिनों इन्होंने क्या किया जी, प्लांट आए बाज़ार में रख के चले गए, ठीक है जी आप खुद ले जाएं और जाके लगा दें, ये कोई तरीका नहीं है। हमारे पास हुकूमती सतह पे प्रॉपर प्लान के साथ ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। प्रॉपर एक प्लान के साथ उसे जो है एग्जीक्यूट करें, ठीक है। रोड सारे हमारे खाली पड़े हैं, ये हमारा कोतवाली रोड है, ये सारे खाली पड़ा, खाली सूखी ग्रीन बेल्ट है सूखी ग्रीन बेल्ट है, और वो सूखी पे कभी पानी डाल जाते हैं कभी नहीं डालते, और कचरा पड़ा अलग से। ठीक है। नहर पे थे, हमारे नहर पे बेतहाशा दरख्त थे, अब वहाँ पे है नहीं, उस पे लगाएं, और हमारा जो फैसलाबाद का एनवायरनमेंट है 3-4 साल में जो है वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच मीत भाई, बहुत शुक्रिया। खबरदार हज़रात, इस वक्त हम चौक घंटाघर में मौजूद हैं और मैडम की आमद पर लोगों की राय जितनी ज़रूरी है, तो अंजुमन ताजरान के जितनी लीडरशिप है अगर उसको हम शामिल ना करें तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो अमीन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि फॉर्मर डिप्टी मेयर फैसलाबाद हैं, इसके अलावा चेयरमैन अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप चौक घंटाघर हैं, और इनके साथ और भी कुछ दोस्त हैं। हमारे साथ चौधरी मोहम्मद अरशद साहब हैं, आप सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप हैं। इसके अलावा सदर सराफा रेल बाज़ार हैं, चेयरमैन ऑल पंजाब सराफा एसोसिएशन है, और हमारे साथ राना आमिर सलीम डायमंड वाला भी मौजूद हैं, नायब सदर सराफा एसोसिएशन है। सो इनके साथ मैडम की आमद पर और जो इतने मेगा प्रोजेक्ट्स पर बात हुई है, ऐलानात हुए हैं, इस हवाले से बात करें। सबसे पहले भट्ट साहब को शामिल कहते हैं। भट्ट साहब को शामिल कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह का। आप मौजूद थे, आपने वक्त दिया, चल बहुत शुक्रिया। मैडम की आमद में सबसे पहले क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैडम की आमद पर हम खुशबू शामदीदी कहेंगे, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ आपके ये वसासत से, मैडम को चाहिए था कि फैसलाबाद के ताजरों के साथ भी मीटिंग करते, लेकिन वो आई हैं चली गई हैं। उनको कौन बताएगा कि फैसलाबाद में क्या क्या मसाइल हैं। इस वक्त जो ताजर है वो किस मुश्किलात में फंसा हुआ है, और जो गरीब लोग किस मुश्किलात में फंसे हुए हैं, वो उधर आए हैं। हमें तो क्या, अवाम को कोई पता ही नहीं है कि मैडम क्या कह के गई है। कमिश्नर ऑफिस में उनकी आमद हुई है, वहीं पर फिर कॉन्फ्रेंस हुई है। जी, वो कमिश्नर ऑफिस आई हैं, मेरा ख्याल शायद कोई MNA MPA वो भी, वो जो जीते नहीं हुए वो भी गए हैं। उनको क्या बताया क्या नहीं बताया वो उनको पता होगा, लेकिन जो मैं शहर में फैसलाबाद में बैठा हूँ, हमें उनको बुलाना चाहिए था और मैं उनको सही बात बताता। मैंने कोई शामिल नहीं करनी, मैं नून लीग का एक नुमाइंदा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ताजरों का नुमाइंदा हूँ, गरीबों का नुमाइंदा हूँ। मैं एक आवाज़ हूँ फैसलाबाद की। मुझसे पूछती या मुझे बुलाती, मैं वो आदमी नहीं हूँ कि मैं वैसे ही जाता और मुझे अंदर ना जाने देते, मुझे धक्के मिलते। बिल्कुल मैं खुददार आदमी हूँ। अगर मुझे बुलाती तो मैंने इज़्ज़त के साथ जाना था, और इज़्ज़त के साथ उनकी मुशावरत करनी थी, उनके साथ करनी थी, और उनको फैसलाबाद का सही माहौल बताना था, मेरिट बताना था कि इस वक्त फैसलाबाद की आवाम इन मुश्किलात में है। वहाँ पे जो गए होंगे, वाह जी वाह, वाह जी वाह, इस तरह काम नहीं चलेगा। सवाल नहीं किए आपके ख्याल से लोगों ने, सिर्फ सुन के आ गए? देखें, बात यह है कि जो MNA MP होते हैं ये कुछ भी बात नहीं करते। हाँ, एक आध आदमी कोई MPA ने बात बेशक की होगी, लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक फैसलाबाद की आवाज़ हूँ, और मैं कहता हूँ कि मेरी बस्ती नून लीग से है, लेकिन सबसे पहले मैं एक अवाम हूँ, ताजर हूँ, ताजरों का नुमाइंदा हूँ, गरीबों का नुमाइंदा हूँ, साहब का डिप्टी मेयर हूँ, और जहाँ पर बैठे हैं यहाँ का भी CC1 का चेयरमैन हूँ। मैं तमाम लोगों की बात सुनता भी हूँ और बात आगे तक पहुँचाता भी हूँ। हाँ, मरीन साहब को चाहिए था कि आप DCO साहब या कमिश्नर साहब से कहती कि भाई ताजरों को भी बुलाएं। मैं नहीं कहता कि मुझे अकेले को बुलाएं, फैसलाबाद के जितने भी ताजर नुमाइंदे थे, जितने भी लीडरशिप है उनको बुलाते हैं। बुलाना चाहिए था, उनसे राय लेनी चाहिए थी। या अगर आपने इधर आना था कोई प्लान लेकर, जिस तरह का प्लान लेकर आई हैं, तो वहाँ पे लाहौर में बुलाती कि यहाँ ताजरों से पूछती कि भाई आपको क्या क्या मुश्किलात हैं, तो फिर उनका भी ऐलान करके जाए। अच्छा भट्ट साहब, अभी हम कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं।
अभी स्पीडो बस लोकल ट्रांसपोर्टेशन में शुरू हो रही है, अगले साल ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। मुझे बताएं, जितनी ट्रैफिक है और जितने कंजस्टिव रोड्स हैं फैसलाबाद के, आपके ख्याल से अगर 100 के करीब या 150 के करीब बसें फैसलाबाद के रूट्स पर और इन शहरों के अंदर चलना शुरू हो जाती हैं तो ट्रैफिक के मसाइल बढ़ेंगे या जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो कम होंगे? देखिए, बात यह है कि पहले उनको चाहिए था कि फैसलाबाद का विज़िट करते, सर्वे करते। जो इस वक्त हालात है मेरे हिसाब से मेट्रो बस के लिए साजगार नहीं है, क्योंकि जब वो चलाएंगे उसके लिए माहौल भी अच्छा होना चाहिए, सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए ताकि दोनों अतराफ की रोड भी चलती रहे। देखें, ये नहीं होगा कि वहाँ हमारी मरीम साहब आई हैं, वो ऐलान कर गई हैं, वो बसें आ रही हैं जा रही हैं, उस बसों का क्या फ़ायदा होगा कि फैसलाबाद के रोड तो वैसे ही ब्लॉक रहते हैं। तो इन बसों के लिए रोड ब्लॉक नहीं चाहिए, इन बसों के लिए रोड खुले चाहिए। पहले रोड तो खुले कर लें, उसके बाद ये मतलब प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। मैं जब भाट साहब देखें, तजावज़ात पे बात करते हैं, देखें फैसलाबाद में जितने भी बड़े रोड्स हैं या जो मेन 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इशू है वो ट्रैफिक का इशू है। क्यों? क्योंकि तजावज़ात है, इंक्रोचमेंट है, लोगों ने दुकानें बढ़ाई हुई हैं, अड्डे लगाए हुए हैं, उस पर वो किराए भी लेते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे भी बात करेंगे कि इसका हम हल 8 बाज़ारों में कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जब तक इंक्रोचमेंट पे प्रॉपर काम नहीं होगा, और मैडम ने ये भी ऑर्डर दिया है कि इंक्रोचमेंट पर काम करें ताकि शहर की खूबसूरती बहाल हो, इस पर क्या राय आपकी? देखें, आज अभी मैं 1 घंटा डीसी साहब के पास बैठ कर आया हूँ और मैंने उनसे ये वादा भी किया है और हमने फैसला भी किया है कि 8 बाज़ारों में ना एक कोई ऐसा तरीक़ाकार लेकर आएंगे जिससे अगर 5 फुट जो जगह दी हुई है वो एक हद में रहेंगे, और वो जो स्टॉल लगेंगे ना वो इस तरीके से लगेंगे, एक साइज़ का स्टॉल होगा, उसके ऊपर फ्लैक्स लगेगी और साइज़ की भी बताया जाए कि ऊपर ऊंचाई कितनी होगी, नीचे कितनी होगी, चढ़ाई कितनी होगी। उससे जो स्टॉल लगेगा ना उससे हमारे बाज़ार अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे। उसके बाद मैंने उन डीसी साहब को ये बात बताई है कि डीसी साहब ये स्टॉल तो आप लगा देंगे, लोग बैठ भी जाएंगे, लेकिन जो आपका जो कॉरपोरेशन का अमला है ना, जितनी देर वो ठीक नहीं ना होगा तो ये इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं हो सकती। जिस तरह उन्होंने जगह दे दी, हमने ले ली, आगे बंदों को भी बैठा दिया, उसके बाद जब वो 5 फुट की बजाय 50 फुट पर जाएंगे, उसको अमीन बट कहता है 50 फुट पर जाएं, उनको कॉरपोरेशन के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उनसे भत्ता लेते हैं, या भत्ता मैं ना कहूँ, उनसे पैसे लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, सामान ले जाते हैं, जो जो सामान आगे लगा होता है। तो जब तक ये बंद नहीं होगा ना तो ये शहर में इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं हो सकती। और साहब, सफारी पार्क मैडम ने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल का सफारी पार्क यहाँ पर बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए बनाया जाए और नायाब जानवर जो हैं वो यहाँ पे हम उनके लिए लेके आएँ। और पाकिस्तान का दूसरा IT सेंटर, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और जो IT सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए पाकिस्तान का दूसरा IT सेक्टर फैसलाबाद में तामीर किया जाए। बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी चीज़ें हैं, ये होती भी दिखाई देती है आने वाले वक्त में। और कितना फ़ायदा आपको लगता है? देखिए, बात ये है कि होनी चाहिए, कहने से तो काम अगर हो जाए तो अच्छी बात है। अगर हमारी ये वज़ीर आला इतनी बातें कर गई है या इतने मंसूबे दे गए, अल्लाह करे वो हो जाए। ये तो अभी मैंने आधे भी नहीं बताया आपको। अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे ये हो जाए। देखिए, जो बस की बात की है, बसें की, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे पता है, मैं शहर में आता हूँ। स्पीडो बस लोकल होगी और मेट्रो बस जो है वो रूट्स करेगी शहर के इर्द गिर्द। मैं वही कह रहा हूँ, आप देखें, पहले माहौल ठीक करें, पहले सड़कें ठीक करें, ची रिक्शे और दूसरे रिक्शे जान नहीं छोड़ते, जितना रश इन्होंने कर दिया रोड के ऊपर। करें, उसके बाद ये मनसूबा, मैं नहीं चाहता कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। फैसला लाहौर में है, जहाँ इस्लामाबाद में है, वो माहौल उनका और तरह का है। इस्लामाबाद जैसा ये माहौल नहीं है, फैसलाबाद का माहौल और तरह का है। पहले मैंने डीसी को बताया कि पहले इस तरह का माहौल बनाएं, ये बसें जो चलानी है इस तरह का माहौल बनाएं, सड़कें बनाएं, जो इनक्रोचमेंट है उसको उठाएं, जो नजायज़ लोग बैठे हुए हैं। मैं जिस तरह कह रहा हूँ 5 फुट दे दें, 3 फुट दे दें, उससे आगे जो भी है उसको उठा दें। मैं मरीम को ये कहना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ फैसलाबाद की आवाम की तरफ से कि मैडम, मैं खुद कहता हूँ कि मैं आपके अब्बू का फ़ैन हूँ। आपके अब्बू की फ़ैन की वजह से आज बेशक मैं ताहिरों में मकबूल हूँ, नाम आपके अब्बू का भी आएगा। मैं अब्बू का आपका नाम ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि वो अवामी आदमी थे, संतकार थे, ताहिरों का सोचते थे, मिल ओनरों का सोचते थे, गरीब का सोचते थे। आप के लिए भी मेरा पैगाम है
कि आप अपने अब्बू की तरह, जिस तरह अब्बू की पॉलिसी थी उस पॉलिसी पे चलेंगे तो मैं आपका भी नारा लगाऊंगा। अभी तो मैं उनके अब्बू मशवरा नहीं मिल रहा होगा नवाज शरीफ साहब की तरफ से मैडम को? देखें, मैं यही तो बात करने वाली है। अगर वो मशवरा नहीं भी ले रही ना तो मैं फैसलाबाद की तरफ से, अवाम की तरफ से ये उनको पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आपको लोग याद अगर चाहती हैं कि जब मैं फारग हूँ तो मुझे लोग याद करें, तो अपने अब्बू की पॉलिसी इख्तियार कर लें। इंशाअल्लाह ताला मैं और जो मेरे लोग मोहब्बत करने वाले हैं वो भी इनको भी याद करेंगे। सिर्फ अवाम का सोचें, गरीबों को सोचें और फैसलाबाद और पंजाब की तरक्की का सोचें। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाकी जो अनाउंसमेंट्स मैडम ने की हैं अपने इस फैसलाबाद आमद पर। और उस सिलसिले में चौधरी मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप हैं, सदर रेल बाज़ार हैं, सराफा रेल बाज़ार हैं और इसके अलावा चेयरमैन ऑल पंजाब सराफा एसोसिएशन है। अरशद भाई खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में। साफ सुथरा पंजाब और जो रोड्स की मेंटेनेंस है, ठीक है, और उनको अपग्रेड करने की बात भी की गई है, जो रोड्स टूटे हुए हैं उनके हवाले से भी बात करें। आप ये भी बताएं कि जैसे भट्ट साहब ने बड़ी तफसीलन चीज़ें बताई हैं, तो आपकी तरफ से भी मैं ऐसी ही उम्मीद रखता हूं कि आप भी थोड़ा तफसीलन इस बारे में बात करें कि फैसलाबाद क्या अभी तक निगलेक्ट होता है, रीज़न क्या है? लोग काम नहीं करते या फंडिंग आती है वो फंड प्रॉपर से लगता नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होता, या तवज्जो ही नहीं दी जाती चीज़ों पर? ये देखें, जब भी कोई इंतज़ामिया नहीं आती हैं वो बिल्कुल स्टेप लेती हैं ये काम अच्छे करने के लिए, लेकिन कोई भी काम जो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, किसी भी काम के लिए यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप देखें, इंक्रोचमेंट का बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, जो ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, इन लोगों को कोई अगेंस्ट उसके जगह को प्रोवाइड कर दे गवर्नमेंट कि ठीक है जी आप ये जगह ले लें, आप यहाँ पे ठेले लगा लें, यहाँ पे अपने बॉक्स बना लें, यहाँ पे अपने काउंटर बना लें, शहर से ये इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ जो करने वाली है वो हम करते नहीं हैं, जो नहीं करने वाली है एकदम से वो करके लोगों में, ताजरों में खौफ और हरास फैला देते हैं, जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये कोई जगह इनको प्रोवाइड की जाए। लॉट नहीं होगी कोई जगह तब तक ये ऐसी चीज़ें रहेंगी, ऐसे ही रहेंगी, बिल्कुल ऐसे रहेंगे। ये 8-10 दिन के लिए कर लेंगे, आफ्टर 15 डेज़ फिर वही हाल हो जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया का ताउन आपकी नज़र में कैसा है ताजर बरादरी के साथ? जैसे कि अभी हमने प्रोग्राम के पिछले समय भी बात की है कि मैडम ने स्पेशली हिदायत भी की है कि जो ज़िले इंतज़ामिया फैसलाबाद की है वो जो अरकान असम्बली है उनके साथ जो अपनी कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर करे। अब ज़ाहिरी बात है जब मुशावरत नहीं होगी, जब मसाइल पर बात ही नहीं होगी या मसाइल पहुँचाए ही नहीं जाएंगे। एक होता है जी मसला है वो हम 4 बंदों तक है, एक मसला होता है हम 4 बंदों से हल नहीं हो रहा, हमने 5वें बंदे को इन्वॉल्व करना है। अब जब तक ये मसला 5वें बंदे तक नहीं पहुँचेगा तो मसला हल नहीं होगा। आपके ख्याल से क्या मसला 5वें यानी कि अरकान असम्बली तक नहीं पहुंच रहा या उनसे आगे भी नहीं जा रहा, तवज्जो नहीं दी जा रही? कहां पर आपको लगता है कि कमी कहां पर नजर आती है? ये देखें, जो बात आपने कही कि इंतज़ामिया के साथ MNA MPs का कोऑर्डिनेशन नहीं है कोई इनकी आपस में, ये मैडम मरीम नवाज़ को देखें, हमारी वाबस्तगी नून लीग से है, तो ये मैडम को ये चीज़ बिल्कुल सोचनी चाहिए कि हमारे फैसलाबाद का देखें कि गढ़ गिना जाता था कि फैसलाबाद नून लीग का गढ़ है, हमारा वोट बैंक अब कहाँ गया? हमारा वोट बैंक ये MNA MP हजरात ने ये ज़िले इंतज़ामिया से कोऑर्डिनेशन, ना ज़िले इंतज़ामिया के साथ, ना ताजरों के साथ, ना आवाम के साथ, ये लोग सिर्फ जीत के सिर्फ असम्बली इंजॉय करते हैं, अपनी चीज़ें इंजॉय करते हैं। तो ये ऐसे देखे हमारा वोट बैंक ऐसे ज़ाया नहीं हुआ, इन्हीं लोगों की वजह से ज़ाया हुआ है। ये पता नहीं कि हमारे ये जो काबरीन है नून लीग के ये चीज़ें क्यों नहीं सोच रहे। हालांकि हमारे फैसलाबाद में देखें जो शख्सियत राना सनाउल्लाह साहब है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनकी सेहत देख लें, फिर भी आज तक वो काम करते हैं, वो वर्किंग करते हैं, समझ गए ना। आब शेर अली देख लें, वो वर्किंग करता है। ऐसे लोगों को देखें, जो दूसरे लोग हैं उनको भी इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए।
और ताजरों से भी इनको कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए, वाम से भी रखनी चाहिए और ज़िला इंतज़ामिया के साथ भी रखनी चाहिए। अच्छा, क्या पैगाम देंगे आप इन दी एंड? देखें, सारी चीज़ें हुई हैं, अनाउंसमेंट्स तो बहुत सारी मैडम ने की हैं। ताजर बरादरी के साथ आज का स्पेशल प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आप वो लोग हैं जो हालात और वाक़यात से बहुत अच्छे से आप इनको फेस करते हैं, जानते हैं कि अवामी मसाइल क्या हैं, दुकानदारों के मसाइल क्या हैं, ताजर बरादरी के मसाइल क्या हैं, ठीक है? तो क्या पैगाम देंगे मैडम को कि ये सारी अनाउंसमेंट्स हो गई हैं, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको लगता है कि फौरी तौर पर अगर उन पर अमल किया जाए तो चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं? देखिए, जो मैडम ने चीज़ें अनाउंस की है, बहुत अच्छी चीज़ें अनाउंस की है, अल्लाह करे कि इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए। देखिए, पाकिस्तान की तरीक में शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ से अच्छा वर्कर आज तक कोई पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया, काम करने वाला, जिसने वो मरीज़ भी है लेकिन उसने दिन रात काम किया है। लेकिन मरियम में भी वो जज्बा है काम करने का। तो ये जो चीज़ें अनाउंस किया है, ये इंशाल्लाह मुझे तो लगता है कि ये होंगी इंशाल्लाह। और अगर टाइम लगेगा लेकिन होंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अभी हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं, राना आमिर सलीम साहब, डायमंड वाले, आप नायब सदर हैं सराफ एसोसिएशन। आमिर भाई, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, आपकी राय भी बड़ी ज़रूरी है। मुझे बताइए, अब अनाउंसमेंट्स आपने सुनी है, हालात वाक़यात आपके सामने हैं, आपके ख्याल से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर सबसे पहले काम होना चाहिए? देखें जी, जैसे मेरे भाई ने अभी बात करी है कि हमारे यहाँ वाशा के जो मसाइल थे उसकी वजह से इंसानी सेहत जो है ना, हमारे हेपेटाइटिस के मरीज़ पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में है। और हाल ही में यहाँ हमारे एक लिवर सेंटर था, लोग गांव से आते थे, दूर दराज शहरों से आते हैं, लिवर सेंटर में अकोमोडेट किया जाता था, जिगर के अमराज के लिए था, हेपेटाइटिस के लिए था, वो बंद कर दिया गया है। हमारी पहली ज़रूरत यही थी कि हमारा वो लिवर सेंटर बहाल होता। ठीक है जी, मैडम ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, मैं उन्हें डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि जो करीब थे ना, जो हमारे MNA MPs करीब थे, उनको ये पिन पॉइंट करना चाहिए था, या मैडम को आने से पहले कोई ऐसा ज़िला इंतज़ामिया के साथ हमारे साथ जॉइंट एडवेंचर ऐसी कर लेते कि जितने भी हमारे जो ताजर हकीकी ताजर रहनुमा हैं उनके साथ एक बोर्ड पे आ जाते, ऑन बोर्ड ले लेती मैडम, उनको बैठक कायम करते हैं, उनको पता लगता भी कि ये मसाइल हैं। इस वक्त जो सेहत के मामले से सबसे ज़्यादा मसला है वो लिवर सेंटर यहाँ हमारे पास कोई नहीं है। अब एक बंदा गरीब मर रहा है, 6 बेटियों का बाप है, वो मर रहा है, उसका लिवर सेंटर में इलाज फ्री होता था। वो लिवर सेंटर में उसको इलाज पहले चाहिए था कि हमें वो बस चाहिए या वो स्पीडो बस चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एक रेडी वाला है, उसके बिजली का बिल पूरा नहीं होता, वो कैसे एंजॉय करेगा सफारी पार्क को? ये बताएं ना मुझे ज़रा। हमें तो वो चाहिए था जो हमारी बैकबोन, जो हमारी बिल्कुल बैकबोन की, जो हमारी फंडामेंटल ज़रूरियात हैं। जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों ने बातें की हैं, मैं इनकी बातों को सेकंड करते हुए ये बात करूंगा कि मैडम ने जितने भी ऐलानात किए हैं, अल्लाह करे ये पूरे हो जाएं। लेकिन मैं आपके काइंड नोटिस में और इंतज़ामिया के काइंड नोटिस में और आपके चैनल की वसासत से मैं दोबारा इसी बात को करूंगा, अपनी बात को, कि हमारे हाँ ताजरों के मसाइल हमारे भट्ट साहब ने बयान कर दिए, मेरे अरशद भाई ने बयान कर दिए। ये भी ताजरों के मसाइल में से एक मसाइल है। सेहत जो है, जो देखें ना, ताजर इतना टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट क्या देती है उसके बदले में? हमें सेहत के लिए भी प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी के लिए अपने गनमैन रखने पड़ते हैं। वासा का गाड़ी बुलवाए ना तो वासा को 2000 रुपये देना पड़ता है गाड़ी के लिए, और वो जब गाड़ी लेके आ जाते हैं उस वाटर ड्रेन करने के लिए 2000 गाड़ी का पहले उन्हें दिया होता है, फिर उनको खाना भी खिलाएं, उनको सारा कुछ करें। वासा भी कोई काम नहीं कर रही। लेकिन मेरी बात वहीं पे है, मेरे भाइयों ने ताजरों की बातों को बहुत हाईलाइट किया है, लेकिन मैं दोबारा काइंड नोटिस में ये बात लाना चाह रहा हूँ कि हमारी इस वक्त ज़रूरत जो है ना, वो सेहत के मसाइल भी साथ साथ हैं। हमें जो ख़त्म किया गया है लिवर सेंटर, उसको बहाल करना चाहिए। आमिर भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है, आई रियली अप्रिशिएट। इसमें एक चीज़ का मैं इजाफा करते चलूँ, मैडम ने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है, वो है क्लिनिक ऑन व्हील्स। मतलब वो दूर देहात इलाके, शहर से थोड़ा सा हटके कस्बे, जहाँ से लोग मुश्किल नहीं आ सकते या जिन लोगों के आने में मसाइल होते हैं, वहाँ पर सेहत के मराकज़ को भी कायम किया जाए, ठीक है, और वहाँ पर डिस्पेंसरीज भी बनाई जाएँ। और जो मोबाइल सर्विस है, मतलब गाड़ी में पूरा क्लिनिक है, अगर कोई मरीज़ नहीं आ सकता तो क्लिनिक बाकायदा गाड़ी के थ्रू वहाँ जाएगा और वहाँ पे लोगों का इलाज होगा। इस मामले में क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये तो जो स्टेब्लिश कंट्रीज़ है ना, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, जो सिविलाइज्ड माशरे हैं, उनमें तो ये बात बड़ी अच्छी है।
लेकिन जैसे आपने भी कही है ये बात हमारा ठीक है, उनका इकदाम बहुत अच्छा है। अब देखें ना, यहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर है, जो ड्यूटी ऑफिसर है, एमओ है, जो मेडिकल ऑफिसर है, आप जाते हैं, गरीब आदमी जाता है, एमओ जो है उसे अटेंड नहीं करता है, एमओ से एंटरटेन नहीं करता, तो गाड़ी कैसे यहाँ से समुद्री के किसी गांव में जाएगी। ठीक है, मैडम के इकदाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी भी मुआशरे को, किसी भी कौम के लिए 3 चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत होती है। उसकी सड़कें, उसकी सेहत का इंतज़ाम, उसकी हेल्थ और उसकी एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद सारे मसाइल आते हैं, उसके बाद सारी जो भी चीज़ें आती हैं। मेरे भाई ने एक बड़ी बात जो है ना वो पिन पॉइंट करी है कि जितने भी एमएनए और एमपीएस होते हैं ये सिर्फ असम्बलियाँ एंजॉय करते हैं, उनको स्ट्रीट के मसाइल का नहीं पता। रेल बाज़ार के मसाइल का अरशद साहब को पता है, या मुझे पता है, या भट्ट साहब को पता है। 8 बाज़ारों के ताजरों के मसाइल भट्ट साहब को पता है, या चौधरी अरशद साहब को पता है, या हमें पता है। वो उनको नहीं पता, उन्होंने आना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पुराने हैं, जो काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है। अनाउंसमेंट हुई, अल्लाह करे ये सारा कुछ हो जाए। ओके जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका भी, अरशद साहब आपका भी, और भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब ख़वातीन हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की है जिस तरह से मैडम की आमद फैसलाबाद में, और फैसलाबाद आमद पर जिस तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, जिस तरह से उन्होंने जो इक़दामात हैं उनको वाज़े किया है, और फैसलाबाद की आवाम के लिए उन्होंने बेहतरी की हिदायत की है। बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हुई हैं, एक नहीं भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें अनाउंस हुई हैं। मतलब उन्होंने कोई भी शोबा या कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी जिसमें अवामी रिलीफ ना हो, जिसमें अवामी जो मसाइल हैं उनके हल की बात ना हो। लेकिन अब ये बात है, अब ये अनाउंसमेंट्स हैं, आने वाले दिनों में क्या इनको अमली जामा पहनाया जाता है, क्या ये हमें होती हुई दिखाई देती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।